तो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेस एकेडमी दे रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस, अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे बुक का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, एक चैप्टर का नहीं, दो चैप्टर का नहीं, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको 100 सवाल सीख के जाना है। आपको कैपेसिटी बढ़ानी है। अब एग्जाम लेवल के भी क्वेश्चंस आपको शुरू कर देने हैं सॉल्व करना। आप साइड से पढ़ाई करते रहिए, प्लस अपनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पकड़ बनाते रहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या हमें एग्जाम में जाने से पहले उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल सुपर वीवीआईपी क्वेश्चंस कराए गए हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन आपको शुरू से ही सब कुछ समझते हुए चलना है, ताकि एक एक क्वेश्चंस आपको सोच समझ के आंसर करना है। कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, आपको रेडी रहना है हर एक सवाल के लिए। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस सेशंस के लिए? एक बार बता दीजिए हाँ सर रेडी हैं। फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशंस को। चलिए फटाफट से चलिए। गुड मॉर्निंग है भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। आर्यन, गिनी, विशाल, खुशी, MR यादव, रंजना मौर्य, अभय यादव, इंतजाम दिल से, आशीष, राजा बाबू। चलिए तो हम लोग देरी ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं, और एक बार शेयर कर लेना, बस इतना करना। चलो, डेली सुबह 7 बजे क्वेश्चन चलती है आपकी, और थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो देखते हैं आपके बीच में से फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके बुक में मैच नहीं करेगा, इसलिए बुक को क्लोज कर दो, पहले ही बता दे रहा हूं। चीटिंग आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और जो पावर रखा हुआ, नॉलेज रखा होगा, वही बता पाएगा। पहले सवाल से ही आपकी शुरुआत करते हैं, और आ रहा है आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, उस वृत्त की जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड में आंतरित कोण है। ये वृत्त का ऐसा सवाल है, आपको पता है वृत्त एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर बार सवाल आए हैं, इस बार भी आएंगे। पहले आप अगर इसका फिगर बना दिए तभी आंसर कर पाएंगे, और जो बच्चा फिगर ही नहीं बना पाया तो वो कितना हो कोशिश कर ले, इसका आंसर ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपको कुछ इस तरीके से एक फिगर बना लेनी है। एक जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जीवा मतलब क्या होता है, ये ऐसे वृत्त को, है ना, सेंटर से। अब देखो इन्होंने कहा कि इसकी जो जीवा की लंबाई है ना, एक देखो सेंटर से जो जाती है लाइन उसे व्यास बोलते हैं, सेंटर को छोड़ के कहीं से जाएगी सो जीवा बोलते हैं। नाम दे देना चाहते हो तो नाम दे दो, ए भी नाम दे दो। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब इसको थोड़ा सा और नीचे बनाओ, है ना। जैसे कि अगर ये त्रिज्या r है तो इतनी ही बड़ी लगभग होगी, है ना। तो थोड़ा और इसको नीचे लेकर आते हैं, यहाँ तक लेते हैं, तब जाके ये देखने में भी बराबर लगेगी। ये जो त्रिज्या है और ये ए बी जो जीवा है क्या है, बराबर है। ए बी बराबर क्या है, r है त्रिज्या के, ऐसा कुछ है। कह रहा है कि उस वृत्त के द्वारा लघु वृत्त खंड में आंतरिक कोण है। अच्छा, अब मामला फंसेगा। अब देखो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी, है ना, ये भी r है तो ये भी r होगा, ये सेंटर इसका O होगा। तो एक बात तो याद है, अगर ये r है, इन्होंने कहा जो जीवा है ये भी r है, तो सभी भुजाएं बराबर है। एक तरह से कह दे तो यह सम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी r ये भी है ये भी है, तो ये अल्टरनेटिव r होगा ही, यानी कि तीनों r इक्वल होंगे। अब आपको क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि ये जो बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है, यानी कि अगर बराबर कोण बना रही, तीनों मिलाकर 180 मिला रही है, तो एक कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का, 60 अंश का हो जाएगा। यानी ये एंगल जो है आपका 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, और ये भी एंगल 60 होगा, क्योंकि जब भुजाएं बराबर तो कोण बराबर। आपको पता है समबाहु त्रिभुज 60 अंश का कोण बनाती है। आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे कहा है लघु वृत्त खंड में आंतरित कोण बताओ। तो लघु वृत्त खंड में आंतरित कोण, देखो दो वृत्त खंड होते, एक दीर्घ एक लघु, है ना। तो इस कुछ इस तरीके से समझेंगे। अगर हम मान लो आपने तरबूज खाया होगा तो कभी उसको काट के निकालते तो ये वाला मान लो तरबूज वाला हिस्सा है ना, इसको काट के निकाल लो,
तो इधर वाला जो हिस्सा हो गया ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया, और इधर जो काट के निकाल रहे हो ये लघु वृत्त खंड हो गया। आपसे यहाँ पे दीर्घ वृत्त खंड में नहीं पूछा है, क्योंकि एक कोण तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी बनेगा सर, अगर हम इसको ऐसे मिला ले तो ये कोण तो यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन आपको जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये पूछा है। अब मामला समझ में आया कुछ? कौन सा कोण पूछा है? ये वाला कोण पूछा है। इसको थोड़ा सा और डार्क करने दीजिए, ये वाला, समझिए। अब यहाँ पे जो कोण बना है ये पूछा है। अब बता दो, यानी कि अगर हम इसका नाम दे दे, इसको ABC नाम दे दे और इसको D नाम दे दे, कुल मिला जुला के आपको एंगल A, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एंगल AD और B पूछा है। और आप बता सकते हो, क्योंकि ये कहा था शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए कठिन सवाल से करा दूंगा। और आपको पता है यहाँ अगर 60 अंश है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो परिधि पर ये जो बना कोण है ये कितना रहा होगा? इसका आधा रहा होगा, क्योंकि वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का 2 गुना होता है ना। वृत्त पर केंद्र के बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, क्योंकि यहाँ पे 30 रहा होगा तभी तो ये 60 रहा होगा। अब आपको पता है ये 30 है, तो इसके अपोजिट एक तरीके से ये चक्री चतुर्भुज बन रहा है ना, तो ये 30 तो ये कितना होगा? इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो ये 30 तो ये कहीं ना कहीं 150 अंश रहा होगा, तभी ना आमने और सामने का 180 होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा अब बता दो फटाफट से सभी स्टूडेंट। हाँ आर्यन मौर्य बताओ गिनी, अब तो बता दोगे? यस, कहा था कि सोच समझ के चीटिंग नहीं कर पाओगे। और राइट आंसर है 150। समझ में आया कैसे? एक बार फिर से बता दें, चलो एक बार फिर से बता रहे 150 अंश, क्योंकि आपके लिए फिगर था इसीलिए। देखो इन्होंने कहा एक वृत्त है, एक वृत्त बना दिए। इन्होंने कहा एक वृत्त में जो है इसकी जो त्रिज्या है वो इसके जीवा के बराबर है। अगर ये r है तो इसकी जो जीवा AB है ये भी क्या होगी? r ही होगी। और इन्होंने कहा कि अच्छा, तो हम कहेंगे पहली बात इसको भी मिलाएंगे, ये r है, ये r, ये तो अल्टरनेटिव दिख रहा है कि OB भी त्रिज्या है तो r ही होगा। इन्होंने कहा लघु वृत्त खंड में बना कोण, तो इसको मिलाएंगे एक तरफ तो एक कोण बनेगा। इसको अगर हम इधर मिलाएंगे तो यहाँ पे लघु वृत्त खंड ये बन रहा है, तो ये एंगल पूछा है। तो आप लोगों सर पहले इसको छोड़ो, ये r है तो ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश, ये 60 अंश का कोण बनाएगा। ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। अब ये 30 है तो आमने की और सामने की मिला के 180 होना चाहिए, यानी कि 30 अगर आप इसे x मान रहे हो तो इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज बन रहा है, इसके सभी बिंदु वृत्त के परिधि पर है। आपको यस सर, यानी कि x बराबर 150। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चों का सही है। किसका किसका सही है बस वहीं से ईमानदारी से हैंड्स अप करके बता देगा हाँ सर जी मेरा सही है, और जिनको नहीं आ रहा होगा वो सीख लेंगे कैसे करना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, समझ में आया? यस, 150 जगह पीयूष, गुड्डी कुमारी, आर्यन, रोहित भाई, आकाश यादव, संजय कुमार वर्मा। सर मैं इंडिया से हूँ। अच्छा इंडिया से हो, चलो चलो, हम उसी देश से हम भी हैं, तुम जहां से हो उसी देश से हैं हम। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा आप कर ले जाओगे, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़े से कठिन सवाल होंगे लेकिन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। एक त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं, इतना और इतना, यदि त्रिभुज का केंद्र कितना हो तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक बताओ। फटाफट से बता दो। एक त्रिभुज है, अब सोचोगे सर इतना कठिन, देखो फिगर वाले सवाल आते हैं और जो एग्जाम दिया होगा उन्हें पता है। इसके पॉइंट दे दो A B C, और 2 शीर्ष दे रखा है 8,1, ये मान लेते हैं 8,1 है, और 4,6 मान लेते हैं ये 4,6 है ना। और इसके केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 10, कितना 6। ठीक है, कह रहा है तीसरे शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष है, मान लो कि x और y है। आपसे ये पूछा है x और y की वैल्यू बता दीजिए, कौन बताएगा? जो जीता वही सिकंदर। इस सवाल का राइट आंसर कौन करेगा? आज फिर से पेटीएम कैश आने वाला है, क्योंकि आपके पास बुक में चीटिंग करने का ऑप्शन नहीं है। तो अभी एक सवाल लाते हैं और देखते हैं आप इसका पेटीएम कैश विनर कौन होता है मॉर्निंग 7 AM वाली क्लास का।
डी होगा गुड्डी कुमारी। कोमल सोनी बोली सर 18 और 11 होगा। ओके, यानी कि बी। कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हो, सी भी कह रहा। अच्छा, खुशी गुप्ता कही सर सी होगा। खुश नेहा परवीन सी आ रहा है। अनीता तिवारी कह रही सर ए है। अब तो लड़कियों में ही विरोध हो गया, कुछ डी कुछ बी और सी और ए भी कह दिए। अब बचा है कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए अब आराम से सुनो, तुम लोग गलत किए होगे और कैसे सही होगा उसका आंसर क्या है। आपको पता है कि केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या होता है, यानी कि 10 बराबर, ये जो केंद्रक का निर्देशांक बराबर होता है, अगर कहीं ज्यादातर में तो पूछता है, किसी में दे देता है, तो 10 बराबर होगा, इसको जोड़ो x1 x2 x3 बाई 3, यानी कि 8 और प्लस 6 और 4 और ये x, इन जोड़ने को 10 आना चाहिए। आप देखो बात को समझना, मामला है क्या। आपको केंद्रक के निर्देशांक हमने निकालना, x बराबर बताया था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है। तो यहाँ पे ये केंद्रक के निर्देशांक x दे रखा है। अब ये वैल्यू x1 y1 की होती है, x2 y2 की होती है, x3 y3 की होती है। तो x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया, x3 y3 की जगह x और y ही दे दिया। तो आपको सर ऐसा होता है ना, ये तो दे रखा है तो हमने रख दिया, 3 वही है और ये वैल्यू वैसे ही है। 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 30 हो जाएगा, और 8 और 4 12 और प्लस है आप 12 को इधर भेजेंगे तो x बराबर 30 में से 12 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपको सर 18 हो जाएगा। कितना 18। चलो कोमल सोनी के ही काम से गलत है इसका आंसर, इसमें बी बोला था। ठीक है, अब देखो 18 आ गया। अब इसी तरह y का निकालो, यानी कि दूसरा निर्देशांक 6 बराबर आपको सर y1 y2 y3 को जोड़ देंगे, 1 6 और y, यानी कि 1 6 और y को जोड़ेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 छक्का 18 इधर हो गया और 6 1 7 प्लस y इधर हो गया। 7 को इधर भेजेंगे, y बराबर 18 माइनस 7 कितना आ गया आपको सर y बराबर 11 आ गया। 18 और 11 ये रहा। सी किसका किसका था हैंड्स अप करके बता दो, जिसकी गलती होगी वो खुद जानेगा। आज तुम लोग की एकदम कहा ना, ये पॉलिटेक्निक में तुम लोग को फेल कराने वाले सवाल है। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आपको ये वीवीआईपी क्वेश्चन छोड़ने का भी ख्याल नहीं आना चाहिए। अच्छी किस्मत है कि आपको पहले ही प्रैक्टिस करने को मिल जा रहा है। यस सर मेरा सही है, सर मेरा मिस्टेक हो गया। रॉयल चोरी करे सर 8,11 होगा, सी इज राइट। मिस्टर आनंद, राशिद अहमद, यादव जी, दीपू, प्रत्योष, रेशवा एकेडमी, केशव सर सी को कंफर्म कर दीजिए। चलो सी को लॉक कर दिए हैं। ब्रिलियंट कुमारी भी बोली है सर ओके। अच्छा देविका, रंजना मौर्य सी, समझ में आया सभी को। अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, तो ये चैलेंजिंग सवाल है पूरे पॉलिटेक्निक वालों के लिए। देखते हैं कौन कर पाता है अगले सवाल पे, है ना। अगले सवाल पे आपका कब्जा होता है या आपको फिर से हार झेलनी पड़ती है। क्वेश्चन आपके सामने है और देख के सोच समझ के आंसर कीजिए। सब स्टूडेंट अपने घरों से आंसर भेजेंगे और रेशवा एकेडमी में पहुंच जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक वृत्त के केंद्र पर उस वृत्त के किसी चाप द्वारा बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का में अनुपात होता है। लो ये सवाल अभी मैंने करवाया है और लगभग रोज करवा रहा हूं, फिर भी पूछ दिया। करा एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी केंद्र है ना, चाप के द्वारा, मान लो कोई चाप ले रहे हो, इसके द्वारा बना कोण, ये जो कोण है, कोण शेष परिधि पर बने कोण, यानी कि ये परिधि यहाँ है, यानी इस पे अगर ये x अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, ये पूछ रहा है इसमें अनुपात। तो आपको पता है अगर ये x अंश हो तो केंद्र पर बना कोण ये हमेशा बड़ा होता है, ज्यादा होता है, यानी कि 2x रहा होगा। तो अनुपात किसमें पूछा है, ध्यान देना गलती हो जाती है, कुछ लड़का इसमें और इसमें अनुपात निकाल देंगे, कुछ इसमें और उसमें निकाल देंगे। तो जैसे कहा है वैसे करना। कह रखा है कि उस वृत्त के 1:2 होगा, क्या है ना, 1:2 राइट, हाँ 1:2। दीपू प्रजापति कह रहे सर 1:2 हो जाएगा। रोहित भाई का भी आ रहा है ना हम लोग किस स्कूल के
स्कूल जाते थे कि स्कूल के पीछे में जाके पढ़ते थे? जब सरकारी स्कूल में पहले मास्टर पढ़ाते थे और बच्चे स्कूल के पीछे बगीचा में बैठ के घूमते थे, लंच में चले जाते थे तो छुट्टी होने के बाद ही आते थे, है ना। तो वही हाल है। हमने अभी बता रहा कि ध्यान से देखो, इसमें और इसमें अनुपात पूछ रहा है कि इसमें और इसमें पूछ रहा है, क्योंकि 1:2 आएगा, इधर से करोगे तो 2:1 आ जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इन्होंने कैसे कहा, बहुत लड़के सी को दिए हैं जो कि महा गलत है। इन्होंने पूछा है कि देखो केंद्र पर उस वृत्त के किसी चाप द्वारा बना कोण शेष परिधि पर बने कोण में अनुपात, परिधि पर बने कोण में अनुपात पूछा है। परिधि पर बना कोण कितना, ये है, ये ना पूछा है। तो x से x कट गया, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 1, तो कितना अनुपात हो गया 2:1 हो गया। कल्याण आप लोग बी सी के साथ जा रहे हो, जबकि ऑप्शन तो बी के साथ है। बी अब होना चाहिए। सॉरी सर, मेरा गलती हो गया, रंजना कह रही है। चलो कोई बात नहीं, गलतियों को एक्सेप्ट जो कर लिया, समझ में आया। तो ध्यान रखा करो, ये लाइन अगर आगे पीछे कर देगा ना कि वृत्त के परिधि पर बना कोण और केंद्र पर बने कोण में अनुपात होता है, तब ये सी होता है। आपको पता है कि केंद्र पर 2 गुना बनता है, लेकिन क्वेश्चन भी देखना है ना कि किस हिसाब से पूछा है। जिनका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, और अगला सवाल फिर से दिल गार्डन कर देगा। अब देखते हैं कि कौन है इस क्वेश्चन का बाहुबली। चलो आपके पास 20 सेकंड है। एक वृत्त के केंद्र पर उस वृत्त के किसी चाप द्वारा बना कोण, ये तो वही सवाल है, लो बी, वही सवाल है, ऑप्शन नंबर बी है ना। बाय मिस्टेक फिर से इसका मन था, आ ही गया तो क्या किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे मामला फंसेगा आपका। इन्होंने कहा है कि भाई साहब एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए हैं। ओहो, एक केंद्र पहले बनाओगे क्या? चलो आपके पास 30 सेकंड में देता हूं, इसका फिगर बनाओ और आंसर कौन करेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये नॉर्मल सवाल नहीं है, ये सब सवाल एग्जाम वाले हैं। अब आप कितने तैयार हो आपकी आंसर से पता चल जाएगा। चलो अमिता तिवारी बताओ क्या होगा। सर चैप्टर नेम प्लीज, आज फर्स्ट डे है। कुंदन कह रहे हैं, तो कुंदन और जितने नए स्टूडेंट हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डेली स्टडी कर रहे हैं सुबह 7 बजे, प्लस हम लोग बीच बीच में एक्स्ट्रा मिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, किसी एक चैप्टर का नहीं है, वृत्त का नहीं है, त्रिभुज का नहीं है, है ना। ये मिक्सअप क्वेश्चन है, पूरे बुक में से आएगा। हाँ चलो, खुशी गुप्ता करें सर 12 हो जाएगा, रंजना करें सर सी हो जाएगा, मनी रेजा सर 12 आंसर इज राइट, लवकुश करा सी होगा, विनय केवल कहा है सर ए होगा, है ना। अभिषेक आनंद करे हमारा नाम ले लीजिए सर, चलो ठीक है अभिषेक। रितिका 12 रहेगा, रंगदार छोरा करे सर जी गुड मॉर्निंग, हमारे गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है एक्सेप्टेड, सभी का गुड मॉर्निंग एक्सेप्टेड। अब क्वेश्चन कीजिए, देखो कैसे किए हो। एक वृत्त कहा है इन्होंने, जैसे एक केंद्र पर, एक केंद्र है, 2 वृत्त बनाए गए, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त और बना दो, है ना। तो एक वृत्त और बना देते हैं, जैसे कहा इन्होंने हमें वैसे कर दिया। और इन्होंने क्या कहा, और कहा है इसमें 26 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 24 सेंटीमीटर जीवा एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है 26 सेंटीमीटर है, यानी कि डायमीटर कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर, और व्यास 24 सेंटीमीटर जीवा को छोटे वृत्त से स्पर्श करती है। ये जो बड़ा वाला वृत्त है, ये जो बाहर वाला है व्हाइट कलर का, इसकी जो जीवा है 24 सेंटीमीटर, जीवा मतलब कोई एक लाइन होगी, वृत्त को 2 भागों में बांट रही होगी, है ना। तो इसको टच करते हुए जा रही है। इन्होंने कहा है जो अगर ये ए बी है, कितना ए बी बराबर मैं यहाँ पे लिख दूं, ए बी बराबर ये जो व्यास है यही 24 सेंटीमीटर है ना, व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है। अच्छा इसकी जो, देखो ध्यान से करना, कई पॉइंट आपसे गलती होंगे लेकिन आज आपको सीख लेना है। इसमें 26 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 26 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि बड़े वाले की बात कर रहा है। जब इसकी जीवा 24 लिए हैं तो इसका डायमीटर 26 होगा, यानी कि इसका डायमीटर अगर ये लेंगे केंद्र से जो लाइन जाएगी, है ना, तो ये कितना है 26,
अगर अच्छा ये पूरा ना लेके हम केवल ये आधा ही ले तो क्या ये 13 हो जाएगा? आप कहोगे हाँ सर 13 इधर है 13 इधर, तभी तो 26 हुआ होगा, तो हम केवल 13 दिखा दे रहे हैं, यानी कि डायमीटर 26 दिया है तो r बराबर d/2 होता है, यानी कि 26/2, यानी कि त्रिज्या कितनी है? 13 सेंटीमीटर। और आपको पूछा क्या है? अब देखो असली मामला यहाँ पे आता है, छोटे वृत्त का व्यास होगा, ये जो छोटा वृत्त है, ये छोटा वाला वृत्त है ना, ये छोटा वाले वृत्त का व्यास पूछा है। व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर हम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ले, उसी का 2 गुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। आप कहोगे हाँ हाँ सर ये मामला ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या निकाल लेंगे और व्यास पूछा है, तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। तो ये r निकालो, कैसे निकालोगे? और आपको पता है कि अगर कोई स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है वृत्त को, अगर ये 24 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आधे आधे भाग में डिवाइड कर देंगे। ए बी टोटल कितना है? 24। अगर यहाँ पे पॉइंट कोई डी ले ले तो ए डी कितना हो जाएगा? ए डी आपको सर आधा हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इधर, और डी बी भी आधा हो जाएगा, है ना, बी डी लिख दीजिए, ये भी 12, यानी ये 24 जो है 12 इधर और 12 इधर में टूट जाएगा। और अब आपको पता है कि ये कर्ण हमें दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 12, और ये लंब पूछा है जो कि त्रिज्या है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? आपको सर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, यही तो होगा। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, अब आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, है ना, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 में से 4 गया 5, है ना, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 25, अंडर रूट से 25 बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है? व्यास पूछा। ये त्रिज्या तो आपको पता चल गई सर ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। आपसे व्यास पूछा, हमने कहा था त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, तो व्यास बराबर क्या हो गया? 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अब जाके आपको आया होगा सुकून, दिल को करार आया है ना, बी वाले बच्चे सही आए। सॉरी सर बी होगा, रंजना, हाँ ठीक है रंजना, ठीक है ठीक है। सी को कह रहे थे बहुत लड़का, बिहार के बहुत लड़का लोग कह रहे हैं सर सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यूपी के सभी लड़का कह रहे हैं कि सर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यूपी वाले तेज हैं ना? हाँ अच्छा, कोई दिल्ली से है क्या? दिल्ली वाले सबसे तेज हैं, लेकिन सबसे तेज में भी तेज कौन है? आप हैं। अब आप यूपी बिहार से नहीं है, आप इंडिया से हैं, तो जो स्टूडेंट इंडिया से है वो तेज है। कैसे होगा, क्या होगा, आपको मामला समझ में आ चुका है ना? अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे। एक लाइक नहीं बोले तो 150 लाइक नहीं, 5 स्टूडेंट और लाइक करेंगे, 5 स्टूडेंट और ये 5 स्टूडेंट पर जो 5% स्टूडेंट है इन्हीं को तो पास करवाना है। 100 में 100 नहीं पास होते हैं, 5% ही पास होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको चला जाएगा। कल आपको टेस्ट है, मैं पहले बता दे रहा हूं, जो नए बच्चे हैं उनको रेशवा एकेडमी ऐप पे कल सुबह 8 बजे से लाइव टेस्ट होगा, प्राइज वाला। रेशवा एकेडमी अगर ऐप नहीं डाउनलोड किए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है ना। कल टेस्ट है, और जिन्हें फुल कोर्स पॉलिटेक्निक की शुरू से तैयारी करनी है वो भी इसी ऐप पे जाके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में अपना फुल कोर्स अनलॉक कर लेंगे। और कल तक ऑफर रहेगा 299 का, क्योंकि कल है संडे और संडे टेस्ट के बाद चेंज हो जाएगा, है ना। जो ज्वाइन करना चाहते हैं ये नंबर भी नोट कर लो, उनके पास ये नंबर होना चाहिए 9621948025। बिल्कुल शुरू से पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि इस बार आपका गवर्नमेंट कॉलेज 100% फिक्स रहे। जिन्हें पे करना होगा आप डायरेक्ट किसी नंबर पे भी फोन पे करा के अगर व्हाट्सएप कर लेंगे तो भी हो जाएगा, या फिर हाय हेलो व्हाट्सएप पे लिखो या कॉल करके पूछो हमारी टीम से, सर मुझे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है, हमें बताओ कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, खूब पूछो, जितना पूछोगे उतना ही कंफर्म होगा, और डरने की जरूरत नहीं है। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्राइवेट लाइव क्लास, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, संडे प्राइज टेस्ट, मॉडल पेपर, हर चैप्टर के पीडीएफ सब कुछ दिया गया है, एकदम सुपर वीवीआईपी सवाल। ओके,
अगला सवाल आप सभी स्मार्ट स्टूडेंट के लिए आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला सवाल थोड़ा सा मैं इसको क्या करना चाहूंगा, हाँ, बड़ा मतलब जूम करना चाहूंगा, जूम जूम। तो ये सवाल आप फिर से गलत करने के लिए बेकरार हो और ये पास करवाने के लिए भी बेकरार है, क्योंकि जब आप गलत करोगे तभी तो वहीं पे कुछ स्टूडेंट सही करके पास होंगे। तो देखते हैं कौन पास होता है कौन है फेल। इस क्वेश्चन का बाहुबली कौन है? चलो माहिस्मती का नाम लेके तुरंत इसका आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा। हाँ, टेस्ट कब से होगा सर? सुबह 8 बजे से होगा। कल मॉर्निंग में रेशवा एकेडमी ऐप के प्राइज मॉक टेस्ट में जाओगे, सुबह 8 बजे टेस्ट शो होगा और 8:30 बजे गायब हो जाएगा। 8 से 8:30 के बीच में भी दे पाओगे और 8:30 से आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा 9 बजे। और 9 बजे टेलीग्राम में ही मैं आपको 100 क्वेश्चंस का बिल्कुल ऑफलाइन मोड में पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा सेट रहेगा, ऐप में दूसरा आएगा और टेलीग्राम में जो मैं भेजूंगा वो दूसरा पेपर होगा, उसे आपको सॉल्व करना है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 9 बजे भेजूंगा ना, 9 से 10, 10 से 11 और 11:30 बजे आपका दी एंड। ठीक है, और जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कल हो सकता है आपको लगभग 11:30 बजे टेस्ट खत्म होगा, 12 बजे तक वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि लाइव वेबिनार में आप लोग को जुड़ेंगे। और टेलीग्राम में जो पेड क्लास में जुड़े हैं वो यही बच्चे, तो आप वेट करेंगे, कल मैं आपको ऐड करूंगा। आप अपने सारे प्रॉब्लम, आप अपने सारे दुख दर्द, है ना, अच्छी चीजें बुरी चीजें आप हमें बता सकते हैं। लाइव आपसे चैटिंग होगा। कितना आ रहा है? हाँ, 126। राशिद आनंद कह रहा है, कोमल सोनी बोली सर 108 होगा, रोहित भाई कह रहा है सर बी होगा और विशाल कह रहे हैं सर सी होगा। या तो ये दे रहे हो या तो ये दे रहे हो। गलत हो गए ना। आधे बच्चे देखो फेल हो गए यहीं पे, क्योंकि उन्होंने वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ा है, इसलिए वो फेल है। अपने रुक जाओ, कमेंट करना बंद करो, पहले सुनो कैसे होगा ये। तो इन्होंने क्या कहा, एक चक्री समलंब चतुर्भुज है, एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज। समलंब का मतलब क्या होता है पता है ना? ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, मतलब ये रेखा इस रेखा के पैरेलल होगी, बस ये बात है ना। अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी दे दीजिए, चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चारों इसके चक्रीय चतुर्भुज होता है जो वृत्त के सभी बिंदुओं को टच करे। ए बी सी डी कह रखा है कि ए बी सी का मान 54 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना है 54 है, राइट। अच्छा ठीक है सर, फिर यदि BC तथा AD बराबर समांतर है, ये BC और AD क्या है, समांतर है, ठीक है, तो BCD का मान होगा, BCD है क्या, BCD, यानी कि कुल मिला जुला के ये एंगल आपसे पूछा है कि कितना होगा। अब कैसे बताएंगे? कोई भी एक बच्चा बता दे कि सर कैसे हो। देखो, अगर इस लाइन को आप बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, है ना, या फिर इधर इसको भी बढ़ाएं, तो ये तो ऐसे ही जाएगा ना। अगर ये लाइन आ रही तो ऐसे जाएगा, है ना। इसको भी अगर बढ़ाएंगे तो ये ऐसे गया होगा कहीं ना कहीं। तो ये 54 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 54 डिग्री ही होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं, ये दोनों समांतर है ना, ये और ये क्या है, पैरेलल है। तो ये 54 है, तो ये 54, तो ये भी 54 हुआ होगा। लेकिन आपको इधर बाहर का नहीं पूछा है, आपसे कहा है कि आप हमें ये अंदर का बताओ। तो अगर बाहर का 54 है तो ये अंदर का x कितना होगा। आपको सर बाहर का ये जो 54 डिग्री है और ये अंदर का जो x डिग्री है, ये दोनों मिला के 180 होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 का होता है, ठीक। तो आपको सर 180 माइनस 54, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 126। बी में भी दे रहे थे ना तुम लोग, बी में भी दे रहे थे ना अभिषेक। देखो अभिषेक रवि रंजना का सही था और विजय बी दिया था और विशाल सी दिया था, विशाल का सही है। बहुत बच्चे ने गलती किया था यार, दिल तोड़ दे रहे हो तुम लोग, क्या बात है। चाउमीन इतना खाओगे, मैगी इतना खाओगे तो दिल कमजोर हो जाएगा और दिल टूटना तय है। इसलिए
चाउमीन पे कम ध्यान देंगे और सुबह सुबह एक्सरसाइज आज से करना चालू कर देंगे, है ना। क्योंकि जब आपका दिमाग तेज होगा, चाइनीज चीजें जो होती है वो दिमाग को बोंदू करती है, ये सबको पता है, लेकिन ट्रेंड है दिखावे में। अब पिज्जा में कुछ है नहीं खास, लेकिन पिज्जा खाएंगे, हमने भी खाया एक बार, क्या बात है भाई, बहुत मूवी में दिखाता है। उससे अच्छा है तुम 2 अंडे लाके ऑमलेट बना लो, देखने में भी वैसा लगेगा और उससे ज्यादा मजा आएगा। लेकिन कुछ चीजें दिखावा ज्यादा मांगती है और उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है, तो मजा कम है, प्रॉफिट भी कम है, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा। ये है, फोटो 20 बार खींचोगे तो कुछ चीजों को लॉजिकली समझना पड़ता है, लेकिन एक बार करना भी जरूरी है। क्योंकि पता कैसे चलेगा, जब आप किसी चीज को गलती नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। तो वही है कि आप पहले मिस्टेक करो या फिर दूसरे से समझ जाओ, है ना। जरूरी नहीं कि हर गलती आप ही करो, दूसरा वाला अगर कुछ कर रहा है उससे गलत हो रहा है तो उस प्रोसेस को आप ना करो। जैसे अब सामने जा रहे गड्ढे में गिर रहा है, पता है कि अच्छा हम भी जाएंगे 2 कदम आगे तो गिरेंगे, तो पहले ही अलर्ट हो जाओ कि हम भी गिरेंगे, तभी देखेंगे कि कितना चोट लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले समझो, अपनी गलतियों को कुछ ढूंढो कि क्या क्या मिस्टेक हो रहा है। क्या हमें फार्मूले नहीं याद है कि मैंने पढ़ के नहीं रखा, या मुझे अब पता कैसे चलेगा। जब तक आप सोचोगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। छोड़ो यार, आपको आ रहा था या नहीं, अब तो आ गया ना, क्यों नहीं आ रहा था भाई, आप फार्मूला क्यों नहीं पढ़े। और मैं सोमवार को सबको बोला था कि हाँ 150 से 200 फार्मूले जो पूरे बुक के हैं आप सबके होने चाहिए। ग्रुप में मंगाऊंगा मैं, देखते हैं कितने लोग भेजते हैं। पिछले प्राइवेट लाइव वीडियो में मैंने बताया था 11 बजे वाले में कि सबका पूरे बुक का फार्मूला कैसे क्या करना है, याद होगा तो सोमवार को उसको मांगूंगा मैं। हाँ अब अच्छा, एक लड़का करा स्नेहा, सर एक बार फिर से स्नेहा सुनो, अगर ये नहीं भी दिया होता ना, मैं इसको थोड़ा सा फिर से वापस लेकर आता हूँ फ्लैशबैक में और इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये नहीं भी दिया होता है ना, तो अब ये याद रखो कि जो समांतर रेखा होती है ना, अगर ये हटा दे तो जो समांतर रेखा होती है इसके कोण हमेशा 180 अंश होते हैं, यानी कि ये 54 और ये 8। आमने सामने की बात नहीं कर रहा, आमने सामने का भी 180 अंश होता है क्योंकि चक्री चतुर्भुज है, लेकिन ये समांतर रेखा है, इस वजह से ये 54, अगर ये से यक्स माने हो तो इसको मिला के भी 180 अंश होगा ही होगा, है ना। ये नियम है, रेखाओं का नियम है। तो x बराबर आपको सर 180 माइनस 54, जैसे ये नियम है कि आमने और सामने के चक्री चतुर्भुज का 180 अंश होता है, वैसे ये भी है। अब हो सकता है आपको याद आ गया हो या तो हमने नहीं पढ़ा हो, है ना, तो 126 अंश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सवाल आपको सही हो जाना चाहिए, और ये सवाल थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही बड़ा है। बता दो कौन बताएगा सबसे फास्ट आंसर। एबीसीडी एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, एक मान लो ए बी, दूसरा मान लो सी डी। जरूरी थोड़ी ना ऐसे बनाएंगे, हम तो ऐसे ड्रॉ किए हैं, आप बनाओ कैसे बनाओगे, क्योंकि जब हम बता ही देंगे फिगर, सभी सवाल फिगर में लेकर आए हैं, मतलब फिगर वाले आज आपको पॉलिटेक्निक में सवाल बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ए बी तथा सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं जो परस्पर बिंदु पी पर मिलते हैं। इनके जीवा खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल में परस्पर बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे, है ना, ऐसे पूछा है। अब सोचो, अपने दिमाग को काम पे लगाओ, रिजल्ट वही बताएगा, अब आपको सोच के बताना है। चलो सभी बच्चे, किसका किसका आंसर आ चुका है। चलो सर, विशाल कर सर सेमेस्टर, हाँ सेमेस्टर की क्लास आज चलेगी और कल भी चलेगी, सैटरडे संडे सेमेस्टर के नाम। चलो बताओ। बताओगे। ए बी सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, आयत पूछा है, परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये आपसे पूछा है।
सर ए होगा, ए होगा, ए होगा, विनय करा सर जी ए होगा, चाहे कुछ भी कह लो, क्षेत्रफल में बराबर होंगे। दूसरा कोई आंसर इसके अलावा? हाँ ये है, क्या नाम है, पीयूष कुमार कह रहा है सर जी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। काजल का भी सी आ रहा है कि सर बराबर होते हैं यदि जीवाएं बराबर हों। अच्छा ठीक है, कंडीशन आपने लगा दिया बराबर होंगे, लेकिन जीवाएं भी बराबर होनी चाहिए। ओके, और कोई? ये कौन है? हाँ एक लड़का कर रहा है सर, ए होगा, ए होगा। मैक्स 80% स्टूडेंट ए के साथ जा रहे हैं और 20% सी के साथ जा रहे हैं, मामला फंस गया। तो फिगर बनाओ पहले, अब फिगर जो बनाएगा वही का सही होगा। कैसे होगा फिगर? अब सुनो, ABCD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो परस्पर बिंदु P पर मिलती हैं। इनके जीवा खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल में परस्पर, है ना, AB और CD एक वृत्त, अगर ये सेंटर O मान ले, AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं, परस्पर बिंदु P पर मिलती हैं, है ना। ओके, इसके जीवा खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि AB अगर हम ले ले ऐसे सीधे सीधे ले रहे हैं, और या फिर थोड़ा सा टेढ़ा ले ले ऐसे, या फिर ऐसे ले लो, है ना। इसके जीवा खंडों से निर्मित आयत क्षेत्रफल परस्पर में होंगे। नहीं, ये फिगर तो नहीं होगा। तो कुछ हम ऐसे लेते हैं, AB को ऐसे ले लेते हैं और CD को ऐसे ले लेते हैं। क्या रहा है? इनके जीवा खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल परस्पर होंगे। जीवा खंड से निर्मित, ओके। देखो मामला कुछ ऐसा है, ये सही था पहला वाला ही, और इन्होंने कहा AB है और CD है, फिर भी ये मैच नहीं कर रहा है। तो एक सेकेंड, जिन्होंने भी इस तरीके का फिगर लगभग बनाया है ना, AB और CD, क्योंकि व्यास की बात नहीं कर रहा है, जीवाएं की बात कर रहा है, तो जीवाएं हम ले लेते हैं। परस्पर बिंदु P पर मिलती हैं, इनके जीवा खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल होगा। अब आयत तो बन रहा है लेकिन क्षेत्रफल, ये फिगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना। तो कोई नहीं, इसको रहने देते हैं और इसको एक बार फिर से जिसे आ रहा होगा ग्रुप में फिगर बना के भेज देगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, परस्पर बराबर होते हैं, लेकिन इस फिगर को किस तरीके से इसका ड्रॉ होगा उसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, जिनका ए है वैसे तो सही है, अब किस तरीके से सही होगा इसको मैं छोड़ रहा हूं आप पे। ऑप्शन नंबर ए वाले सभी बच्चों का सही है, बराबर होते हैं। अब एक बार मुझे फिर से, हाँ सर ए इज राइट, हाँ ए राइट होगा। तो ये आप पे कराओ, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में, इसको सॉल्व करके या व्हाट्सएप नहीं टेलीग्राम पे ही मुझे पर्सनल भेज देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं। अब देखो समुच्चय में आ चुके हैं हम लोग। समुच्चय में आपसे पूछा है और आपको ही बताना है। अगला सवाल, यदि S A बिंदु हैं तो S के उप समुच्चयों की संख्या, अभी 2-4 दिन पहले ही हमने उप समुच्चय निकालना आपको बताया था। अब जो लड़का या लड़की नोट किया होगा फार्मूले को, वो तो तुरंत बता देगा, और नहीं तो सोचेगा फार्मूला बता दो, फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला जब पहले बताया हुआ हूं तो आपको तो बताना ही पड़ेगा ना। चलो 32 होगा 64 होगा। रंजना करी सर 64, रोहित भाई करा सर 32 होगा, प्रत्योष प्यारे करे सर ए हो जाएगा। ज्यादा ए बोल रहे हैं और रंजना करे सर सी हो जाएगा, यही ना। अर्जुन कुमार करा सर सी होगा, प्रत्युष पारे, कृष्णा रंजन, रितिका वर्मा, अंजलि, दीपू, प्रीति यादव, ब्रांडेड पंडित, S जी यदुवंशी, अभिषेक आनंद कह रहे सर सी। ठीक है, सी को कह रहे हो सब लोग, या फिर कोमल सोनी ने बोला सर 32 हो जाएगा सी। अब देखो
कुछ लोग 64 पे अटे हुए हैं एकदम, जैसे में रागिनी शर्मा भी हैं उसमें। ठीक है रागिनी, देखते हैं आपने कैसे किया है, क्या किया है। तो उप समुच्चयों की संख्या का फार्मूला किसी को याद है, कोई बताएगा? और जो नए स्टूडेंट हैं वो लिख लेंगे उप समुच्चयों की संख्या। तो आपको याद हो गया कि उप समुच्चयों की जो संख्या बराबर होता है, ये होता है 2 के पावर में n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। कितने नंबर? 1 2 3 4 5। कितने नंबर हैं आपको? सर 5 नंबर्स हैं इस सेट में, समुच्चय में। तो 2 के पावर में क्या रखेंगे? 5 कर देंगे। और 2 के पावर का कितना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 64 कैसे आ गया? ऑप्शन नंबर बी सही है। किसका किसका सी है? एक बार हैंड्स अप करके बता दो। हाँ सर जी, ऑप्शन नंबर सी, जिनका सी होगा, है ना, एक बार अपना प्यारा सा इमोजी हंसता हुआ चेहरा मेरे पास जरूर भेज देंगे, ताकि अच्छा लगेगा, है ना। स्माइल आपके चेहरे पे जैसे आएगी वैसे ही भेजना, टेढ़ा करके नहीं, सीधे। ओके, यस सी। अंजलि गुप्ता, खुशी रॉय, डीएस, प्रीति, प्रत्युष रॉय, आर्यन राज, अतुलेश, सोनू, इंजीनियर रंजन यादव, मनीष यादव, है ना, कृष्णा रंजन, रागिनी सर मेरा गलत हो गया, हाँ मुझे पता है आपका गलत है, रंजना का सही है, गिनी, ब्रांडेड, बद्रीनाथ, हाँ, सोनाली मौर्य करे सर सही है, दीपू सही है। अब अगला सवाल आप सबके लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और इसे आप क्या करेंगे? सेवा में जारी करेंगे, जनहित के, है ना, जनहित के सेवा में जारी करेंगे। लॉ का सवाल, और ये सवाल है, इसको ऐसे लिखना, है ना, P बराबर, क्योंकि ये प्राइस वाला सवाल है, इस पे 10 रुपए का पेटीएम कैश है, तो P बराबर जो आंसर आएगा, है ना, P बराबर अगर ए जो भी आ रहा है आंसर वैसे बताओ। देखते हैं सबसे फर्स्ट आंसर किसका आता है, फटाफट आंसर कर देंगे। इस पे 10 रुपए का पेटीएम प्राइस है, कितना आ रहा है? P बराबर लिख के आंसर भेजोगे, उसी का काउंट होगा, है ना। ओके, आप सभी में से आंसर आना स्टार्ट हो गया है। चलो फास्ट वे में P बराबर लिख के बताओ, क्योंकि प्राइस वाला है इसलिए P बराबर B। हाँ देखो, एक बच्चे ने, प्रशांत ने बोला है सर जी P बराबर B हो जाएगा। अब हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल भी इसका नहीं पता है। P बराबर B, अच्छा बहुत फास्ट वे में कर दिया है प्रशांत ने। और कौन बताया है? कुछ कह रहे सर C हो जाएगा, जबकि इसका राइट आंसर मैं बता दूं, आर्यन राज ने भी गलत दिया है। हाँ, रागिनी शर्मा का सही है, P बराबर D। एक ही बार में बोली है सर P बराबर D होगा, यानी कि प्राइस वाले क्वेश्चंस का आंसर D, और सही भी है। आप सब A B C कर रहे हो, जबकि इसका राइट आंसर D हो जाएगा। तो आज के प्राइस का विनर है रागिनी, RAGINE ना, रागिनी शर्मा। लो, ऑटोग्राफ विनर है ये, पेटीएम कैश। तो रागिनी वॉइस सर्च कर देंगे व्हाट्सएप पे, आपका पेटीएम कैश मिल जाएगा, है ना, पेटीएम कैश। इस सवाल के सही आंसर के लिए इनको मिलता है 10 रुपए, और सभी लोग पहले कांग्रेचुलेट कर देंगे, क्योंकि अगला नंबर हो सकता है आपका भी आए, है ना। लो भाई, रागिनी शर्मा सही आंसर दी थी। और हाँ, बहुत सारे बच्चे अब दे रहे सर डी होगा। देखो कांग्रेचुलेशंस भी मिल गया, हार्दिक नैयर कह रहा है अभी विश्वकर्मा। आपका भी नंबर, एक दूसरे को वो रखा करो तुम लोग, हाईलाइट, मोटिवेट। चलो ठीक है, कभी ना कभी तो आपका भी आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अब इसका आंसर समझो, रुक जाओ 1 मिनट के लिए वो समझो, ये कठिन सवाल है। हमने कल नहीं, कई बार एक फार्मूला बताया है कि अगर आपको कोई चीज दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा था कि यहाँ जो बेस में होता है दिस के पावर दिस वैल्यू, यानी कि x के पावर में -1/2 इक्वल होता है दिस वैल्यू के, तो यहाँ पे जो रहेगा, तो यहाँ पे क्या है 9/16 है।
पूरी जिंदगी में एक ही ट्रिक आपको लॉगरिथम में दिया हूं और उसे ही भूल जाओगे तो समझ लो महा नुकसान करवाओगे तुम लोग, एकदम इजी कठिन बना दिए तुम लोग। हमेशा याद रखो जो बेस में होता है 20 के पावर दिस वैल्यू, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे -1/2 इक्वल होगा दिस वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है 9/25। अब इसी को सॉल्व कर दो तो आप कहोगे सर x के पावर में -1/2 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम लोग माइनस हटाएंगे तो ये 9/16 से इसको अगर हम 16/9 लिख दे, अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, तो पावर में -1 आ जाएगा, आ जाएगा ना। आप कहोगे हाँ सर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि x के पावर में 1/2 बराबर कितना हो गया 16/9 हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि सर अगर इसका 1/2 हटाएंगे तो इसके पावर में आ जाएगा, यानी कि मैं इधर लिखने जा रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर अगर वाई होता है तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वाई के पावर में कितना आ जाता है 1/, में यही चीज आता है ना, पावर में 2 है तो 1/2 आ जाएगा। और लेकिन 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 भाई साहब जब इस तरीके से हो कि पहले से ही 1/, में हो और ये 16/9 है, तो आप कहोगे सर फिर भी ये पावर में 1/, में आ जाएगा, 1/, में 1/2, यानी कि इसको जब लिखेंगे तो ये हो गया x के पावर x इक्वल टू 16/9 के पावर में 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ऐसे है ना। तो x बराबर 16 के स्क्वायर करेंगे 256 और 9 के स्क्वायर करेंगे 81। ये समझने के लिए था, इतना लॉन्ग है नहीं, इतना लॉन्ग। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को दिया है समझ में आया कैसे सही होगा। ये आसान सवाल नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था स्टार्टिंग में ही कि थोड़े से हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। रेशवा एकेडमी पे जुड़े हुए हो तो पावर लानी पड़ेगी आपको, और नहीं है तो सिखाएंगे हम आपको ही बेहतर बना के हम पास करवाएंगे, कोई और तीसरा नहीं आएगा पास करने के लिए। आपके बीच में से ही हजारों बच्चे कैसे जाते हैं, पूरे पॉलिटेक्निक में कब्जा, एक एक कॉलेज में 2-2 4-4 नहीं 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-2 4-4 5-5, तो एक एक ब्रांच में, अगर उस कॉलेज में 5 ब्रांच है तो 20-25 लड़के तो रेशवा एकेडमी के मिल जाना, सब मिलके ग्रुप बना रहे सर सेमेस्टर की क्लास करनी है, 8 बच्चे हैं सर ज्वाइन करवा दीजिए, सर ऑफर है क्या, सब ऑफर इसलिए सर 8 लड़के एक साथ आएंगे तो सर जी ऑफर दे देंगे। अगर ठीक है चलो तुम लोग एक साथ नाम कर दिए यही बहुत है, आप लोग ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मैक्सिमम कॉलेज में गवर्नमेंट में खूब बच्चे भरे हुए हैं, तो इसका फायदा मिलेगा। विशाल गुप्ता कह रहे सर मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते, मैं नहीं करता आंसर। अरे विशाल बुरा मान गया, ठीक है चलो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, एक बार लाइक बटन को दबा लेंगे सभी लोग, 250 पार हो जाए लाइक, 200 पार हो चुका है। देखो सब्सक्राइब कर लेकिन नहीं बोल रहा हूँ तुम लोग को, केवल लाइक के लिए, क्योंकि लाइक देखने में हमें अच्छा लगता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब इस सवाल के लिए सभी सुंदर सुंदरियां और सुंदर छोकरे आंसर करेंगे, है ना, घर से आंसर भेजेंगे और यहां तक पहुंच जाना चाहिए। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में जो अधिकतम लंबी छड़ रखी जा सकती उसकी लंबाई क्या होगी। याद करो किस चैप्टर का है, मैंने ऐसा सवाल पढ़ाया भी था रेशवा एकेडमी केशव सर, मेरा राइट था, सॉल्यूशन करने में लेट हो गया। हमें पता है क्योंकि वो सवाल थोड़ा सा लॉन्ग था और जल्दीबाजी में बहुत बच्चे गलत भी किए थे। कोई नहीं, रागनी अब विनर है, कल हो सकता है आप भी हों, अगले वीडियो में होंगे। अरे अभी तो डेली क्लास दे रहा हूँ, डेली एक स्टूडेंट को अपने जेब से 10 रुपए निकाल के मेरे साथ चाय पीने के लिए, आपके नाम, है ना, ये कंपनी के थ्रू नहीं जा रहा, ये पर्सनल में आपको सेंड करूंगे। चलो इसका आंसर आपने कहा सर, कुछ बच्चे कह रहे सर डी हो जाएगा, कुछ ना कुछ, ओके सही आ गया। हाँ विशाल गुप्ता बहुत अच्छी बात कहा है सर, उसका विकर्ण होगा। अब मेरी बात रुक जाओ, कमेंट करना बंद करो, 1 मिनट के लिए सुनो। ये जो भी कमरा है 10 मीटर लंबा,
8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा। मान लो आपका ये घर है जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे हो, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है ना। और कमरे में जो अधिकतम लंबी छड़ रखी जा सकती है, इस कमरे में जो अधिकतम, उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप मान लो, आप आंख बंद करके सुनो, अपने कमरे में सबसे अधिकतम लंबाई की जो छड़ है, रॉड है, कहाँ पे रख सकते हो, क्या है, उसको ऐसे नीचे जमीन पे रखोगे तो उसकी ज्यादा लंबी छड़ आएगी, या फिर उसको ऐसे दीवार के सहारे ऐसे खड़ा कर देंगे तो लंबी छड़ आएगी, या फिर एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे विकर्ण के सहारे रखेंगे तो सबसे लंबी छड़ आएगी। सर ऐसे अगर देखो, ऐसे रखोगे तो भी कुछ छोटा ही आएगा, ऐसे रखोगे तो भी छोटा। अगर आप ऐसे इसको रख दोगे तो आप देखो यानी कि ये विकर्ण के सहारे अगर रखोगे तो ज्यादा लंबी छड़ आ जाएगी आपके कमरे में। यानी कि इस सवाल में आपको विकर्ण निकालना होता है। जब भी सबसे अधिक लंबाई की बात करेगा तो विकर्ण और घनाभ का विकर्ण है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, किसी को याद है? घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर। यही होता है फार्मूला। जिन्हें नहीं याद है नोट कर लेंगे आज के। और लंबाई कितना दे रखा है, 10, स्क्वायर कर दो। चौड़ाई कितना दे रखा है, 8, स्क्वायर कर दो। ऊंचाई कितना दे रखा है, 6, स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 36 और 64, 100, 100 और 100 200, यानी ये कितना आ गया 200। कितना 200। अब 200 को आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 100, है ना, 2 गुणे 100। और 100 का रूट से बाहर कितना आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। 100 का 10 बाहर आ गया, 2 अंदर बेचारा फंस गया। तो 10√2 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और मीटर में है तो मीटर में। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चों का सही है। यस, ऑप्शन नंबर डी वाले सभी बच्चों का सही है एकदम। पॉलिटेक्निक में तुम लोग को सुपर डुपर हिट होना है, सपने को पूरा करना है, अपने ही नहीं मेरे भी। आपको पूरी ईमानदारी से और एक से एक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप खुद फील करोगे कि वाह सर, वाह वाली फीलिंग आएगी, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जो चीज आप सोचते हो कि ऐसा हमें मिले तो मजा आ जाएगा, तो वैसा ही नहीं उससे भी बेहतर मिलेगा। आपको किसी मार्केट में बुक वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं, बस जो एक बुक आपके पास कोई भी होनी चाहिए, बाकी हम करा देंगे, है ना। अब उम्मीद है कि ऐसा सवाल 100 भी आ जाए तो आप गलत नहीं करोगे। अब उम्मीद पे कितने खरे उतरते हो ये एग्जाम में पता चलेगा, पास होके आते हो या फेल। एक सम अष्टभुज है, जरा ध्यान से बताइएगा मेहरबान लोग, है ना। एक सम अष्टभुज की भुजा ए है तो क्षेत्रफल होगा। अष्टभुज कैसा होता है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, है ना, चार भुजा, 5, ये तो 6 ही हो गया अष्टभुज। हाँ, फुटबॉल जैसा, फुटबॉल देखे हो, ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे करके 8 भुजा बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्यादा हो जाएगा, अष्टभुज बना दो, है ना। 4 4 8, हाँ हो गया। ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ अष्टभुज हो गया ये, है ना। देखो ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं और ये आठवीं। सम अष्टभुज है। इसकी एक भुजा की लंबाई, किसी भी एक भुजा की लंबाई कितनी है, मान लेते हैं कि ए है ना, कितनी है, ए है। तो क्षेत्रफल होगा, यानी कि कुल मिला जुला के आप गूगल से पूछो सम अष्टभुज का क्षेत्रफल होता है, आंसर वही बताएगा। अब याद है तो बता दो, और नहीं याद है तो पूछो। डी होगा, विशाल गुप्ता करा सर डी होगा, सुबोध भी करा डी होगा, आर्यन मौर्य करे सर जी डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानो क्या होगा, डी के साथ ज्यादा बच्चे जा रहे हैं कि सर डी हो जाएगा ये वाला, ओके। सम अष्टभुज का क्षेत्रफल, मेरी बात ध्यान से सुनो। सम अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले नोट करो फॉर्मूला, तुम लोग नहीं गड़बड़ कर दोगे। तो 2a² ब्रैकेट में √2 + 1 ये होता है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4
4a होता है। इसी तरीके से अष्टभुज होगा तो इसका फार्मूला ये होता है। अब ये आएगा कैसे, तो उससे जानने की जरूरत नहीं है, इसे आपको याद रखना है ना। अब याद नहीं रखेंगे तो 5 नंबर से हाथ धो लेंगे, है ना। जैसे लोग सैनिटाइजर से धो रहे हैं ना, 5 नंबर से हाथ धो लोगे और 5000 स्टूडेंट आपको दबा के आगे चले जाएंगे। इसका डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और याद रख लो, अलग से नोट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। यस, हाँ, सोनाली मौर्य बिल्कुल सही है। सोनाली, सत्यम कुमार बिल्कुल सही है। सत्यम, अतुलेश का सही है बिल्कुल। शारदिक नैयर, नीतू कुमारी, खुशी गुप्ता, रंजना सर मेरा गलती हो गया, मुझे पता है सर, मैं बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, प्रेम कह रहा है। आर्यन, प्रीति, सुबोध, मनीष, अतुलेश, नीतू, हाँ, शारदिक नैयर, खुशी, सत्यम, कृष्णा रंजन का भी सही है, राजा गुप्ता का भी सही है, अशोक कुमार का भी सही है, स्नेहा कुमारी, ठीक है, सभी का सही है, बी वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लगभग देखो अच्छा लगता है जब आप सभी लोग एक जैसा आंसर करते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, m का वह मान जिसके लिए ये इक्वेशन के मूल बराबर होंगे। भाई साहब 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है आपको, केवल और केवल गिन के 30 सेकंड है, फटाफट से आंसर कर दो। ये सवाल बहुत ही शानदार है, आपको सोच लो अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए हो जो मिल गया। हाँ सर जी, मेरा आज नेट नहीं चल रहा। अच्छा, अभी विश्वकर्मा कर तो रहे, ये शांत कहाँ है, बैठा है अभी। चलो बताओ, नेट नहीं चल रहा है तो रिचार्ज कहाँ है, रात में खत्म कर दिए। आंसर बता दो, इसका आंसर बता के फिर से। आर्यन कह रहा सर गलती हो गया। अनुराग वर्मा कह रहा सर मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं, इसीलिए नहीं देख रहे, मेरे नजरों के सामने आने तो दो अनुराग डियर। कोई इसमें से मेरे घर का नहीं है, सब लोग एक जैसे हैं और सभी लोग डेली लगभग आंसर करते हैं। तो कुछ बच्चों का नाम मुझे खुद याद हो जाता है, और पिछले साल ही नहीं, उसके पिछले साल कुछ बच्चों ने अपना इतना अच्छा क्रेडिट बनाया था कि उन्हें आज भी हम याद करते हैं। पिछले बैच में भी ऐसा हुआ, अभी बहुत बच्चों को याद रखते हैं। इस बार में भी आप में से भी बहुत बच्चे जो होंगे वो ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा अच्छा रिश्ता बनाएंगे, वो लंबे समय तक साथ रहेंगे। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी रेशवा एकेडमी की, तो इसलिए आप आंसर करते रहो, कभी ना कभी मेरे नज़र में आओगे ही, और फिर उसके बाद आपका बेस्ट से बेस्ट होने वाला है ना। चलो आंसर कर लिए। इन्होंने कहा है समीकरण के मूल बराबर है। मेरी बात सुनो, मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, बी 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 बी। सभी लोग कह रहे सर जी बी होगा। अभी कह रहे सर जी 1.5 GB पूरा है पर चल नहीं रहा है। मेरी बात अब सुनो, m का वह मान जिसके लिए मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होते तो इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। मूल वास्तविक होते हैं तो यह मान बड़ा हो जाता है, मूल काल्पनिक होते हैं तो यही मान लेस देन हो जाता है, लेकिन बराबर है तो 0 के बराबर। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर, a का मान क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, यानी हम x के साथ जो होता है वो b का मान होता है, x के साथ क्या है आपको सर, m ही है। अच्छा, जो बिना x के होता है यानी वो c का मान होता है, यानी कि m+1 इसमें रख दीजिए। तो b की जगह पे क्या रखेंगे भाई, m। अब -4 a की जगह क्या रखोगे, m, c की जगह क्या रखोगे, m+1 बराबर 0। तो आपको m का मान निकालना है, तो ये तो इक्वेशन बन गया। आपको सर m स्क्वायर 4m का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4m स्क्वायर, है ना। या फिर एक काम और करो, इसी से पहले इन दोनों में से m कॉमन ले लो, तो m -4 m+1 बचेगा, है ना। और आसान हो गया, m बराबर 0 हटा दो, यानी इसके बराबर 0 देखो, यानी कि m -4m+1 बराबर 0। तो 4m में इसको जोड़ेंगे तो -3m,
अब +1 बराबर 0। आप कहोगे सर -3m बराबर 1 को उधर भेजेंगे तो -1, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, 3 को नीचे भेज देंगे 1/3। 1/3 आ गया, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा 4m + 4 होगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 4m + ये 4 होगा ना, तो ये 4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना भाई साहब, ये लीजिए 4 हो जाएगा। तो 4/3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए। अब बी कर रहे थे, अब कितना आ गया, सही है, ए होगा, कुछ लड़के कर रहे हैं। m-1 होगा, कुछ लड़का कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को फिर से कंफ्यूजन है तो हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन्होंने कहा कि मूल बराबर है, तो ये तो आपको पता है कि b² = b² - 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, तो b देखो ये a का मान है, ये b का मान है और ये पूरा c का मान है ना। तो b² का मान क्या है, m, तो m का स्क्वायर -4, a का मान क्या है आपको सर m है, c का मान क्या है आपको सर m+1 है ना। रुक जाओ, b वाले लगभग सही है, m कॉमन ले लिए दोनों में से तो m -4 m+1 बचा, हमें पता है आपका सही है आंसर। ठीक है, अब देखो m बराबर 0 हटा दो, केवल अंदर बराबर रखो, यानी कि m -4m, अब -4 हमने इस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया था, -4 बराबर 0। आप कहोगे सर 4m में से 4m m में से 4m को घटाएंगे तो माइनस में 3m बचेगा, और 4 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 नीचे आ जाएगा, यानी कि -4/3। बहुत अच्छा, इसीलिए कहे थे ना एक बार और करने दे। इसका राइट आंसर बी जो कर रहे थे सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ था, +4 आ गया था पिछले वाले में, इस वजह से आंसर चेंज हो रहा था, जबकि ये -4 रहेगा। बी किसका किसका है, हैंड्स अप करके वहीं से बता देंगे, हाँ सर जी बी इज द राइट आंसर। और जिनका बी होगा एक बार लाइक कर लेंगे, 10 स्टूडेंट और बचे हुए हैं, 250 क्रॉस, 250 का आंकड़ा ये पार हो जाना चाहिए फटाफट से। सर जी मेरा बी सही है, मेरा बीबी है। अच्छा एक लड़का का सर मेरा बीबी है, अच्छा बीबी है तुम्हारा, तो तुम जाओ, तुम्हें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है सर जी, बी होगा, कंफर्म हो गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रंजना करे सर कंफ्यूज हो गए थे। हाँ सोनाली मौर्य ब्रिलियंट, खुशी गुप्ता, विकास सोलंकी, स्नेहा, अभी विश्वकर्मा, कृष्णा। ठीक है माइनस में, हाँ सही है। अब आते हैं और देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और ये क्वेश्चन चलो सस्ता सवाल है, आपको होमवर्क में देता हूं। कल बहुत बच्चों का रिप्लाई किया था, क्लास एंड होने के बाद भी लगभग 74 बच्चों ने कमेंट किया था, तुरंत रिप्लाई हुआ था। आज भी थोड़ी देर बाद क्लास एंड होने के मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। पहले तो ये होमवर्क में है, इसके बाद अभी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं उन नए स्टूडेंट को जो चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको 3 काम करने हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हो फिर IERT प्रवेश परीक्षा हो, आपकी पूरी तैयारी यहाँ से हो जाएगी, बिल्कुल कंफर्म रहिए। और एडवांस लेवल तक कराएंगे, हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं तो इस चैनल से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, और ये पॉलिटेक्निक के लिए ही सिर्फ बना है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अच्छा लगता है। और नए जितने स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएंगे। उसके बाद अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो आपके स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे होंगे, या फिर इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। रेशवा एकेडमी हमारा खुद का मोबाइल ऐप है, 3-4 MB का ऐप है, एकदम मक्खन की तरफ फटाफट चलेगा, है ना। रेशवा एकेडमी ऐप, और उसी में जाएंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 में फुल कोर्स को अनलॉक कर लेंगे।
और केवल 1 साल की फीस 299 है, सभी सब्जेक्ट की, एकदम आपके दिल गार्डन करने वाली प्राइस है ना। या फिर आपको कुछ पूछना है, व्हाट्सअप करना है या फिर पेमेंट करना है तो इस नंबर को नोट कर लो, 9621948025। डायरेक्ट पे करेंगे, अशोक कुमार मौर्य नाम शो करा देगा, कंफर्म हो जाएंगे, या फिर रेशवा एकेडमी शो करा देगा। डरेंगे नहीं, पैसा थोड़ी ना कहीं चला जाएगा। पे करके स्क्रीनशॉट उसको हमें व्हाट्सअप करके मैसेज लिख देना, सर पॉलिटेक्निक वाले बैच में जोड़ दीजिए, तुरंत आपका जुड़ जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, दोनों नंबर हमारे आपके लिए हैं और दोनों नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो भाइयों और बहनों, कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा? या फिर दिल गार्डन गार्डन हो गया? कोई एक कमेंट्स आपका हम वेट कर रहे हैं, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, या फिर जो भी कमेंट में जरूर बताएंगे। कल टेस्ट के लिए सभी लोग रिवीजन कर लेंगे, चैप्टर नंबर 8 तक आएगा, 1 से लेकर 8 तक के बीच में से सवाल आएंगे, क्योंकि जो पढ़ा रहता है उसी में से आता है सवाल। अब जो पूछना है पूछेंगे। यस सर जी, लाइक सर, सुपर डुपर, मजा आ गया, सुपर है सर क्लासेस। गुड्डी कुमारी कह रहे हैं, चलो थैंक यू। खुशी गुप्ता करें नाइस, चलो थैंक यू। सत्यम कुमार का बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सत्यम। अंजलि, आप लोगों का इतना ढेर सारा प्यार ठंडी में भी गर्मी का फीलिंग ला देता है कि इतने स्टूडेंट है रेशवा एकेडमी के, और पिछले बैच में इतने सब सपोर्टिव स्टूडेंट थे, एक बार बस उनको कह दो फिर देखो बवाल करने के लिए तैयार रहते थे। बहुत कंट्रोल किया गया, नहीं तो वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे भाई। इतने ज्यादा उनको चैनल के प्रति लगाव हो जाता है, अगर कोई गलत बोल दिया तो फिर एक दो नहीं 100 लड़के मिलके उसकी बैंड बजाने के लिए रेडी रहते थे, किसी भी चैनल वाले। कोई बहुत सारे दूसरे चैनल के भी लोग बोलते होंगे, लेकिन ये जो आपका प्यार हमने कमाया है ना, ये हमारे लिए बहुत है। जब बच्चे फोन करके मैसेज करके बोलते हैं, एक लड़का कल रात में 12 बजे मैसेज किया लगभग, सर आपके कृपा से मुझे पॉलिटेक्निक मॉपअप काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया। अब सोचो, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में छोड़ो, मॉपअप में भी उसे मिला। हमने कहा था कि आप टेंशन ना लो, धीरे 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 सबको सिलेक्शन दिलवा देंगे। अब सोचो कि एक ही बार में हो जाए तो या तो बहुत अच्छा नंबर होना चाहिए, और नंबर कम है तो रुके रहो, थोड़ा थोड़ा वेट करो, हम आपका हेल्प करेंगे। अभी विश्वकर्मा कह रहा है सर मेरा 4 चैनल पर ब्लॉक हो गया प्रचार करते हुए। मुझे पता है आपका ही नहीं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का दूसरे चैनल वाले ब्लॉक कर देते हैं। रेशवा एकेडमी वाले कहाँ से आ गए, लेकिन कोई नहीं, जब आपको खुद ही यहाँ पे दूध मलाई मिल रहा है तो घास फूस के चक्कर में क्यों पड़े हैं, है ना। पढ़ो कहीं से, पर सिलेक्शन यहीं से होगा। इस चीज की फीलिंग आपको आ रही होंगी। एक क्लास आप कोई भी अटेंड कर लो, कोई भी A to Z, डेली सुबह 7 बजे आके देखो एक दिन क्लास, और जहां सब लोग सो रहे होते हैं वही रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। यही इनकी जीत है, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है कि सुबह 7 बजे जगना और पढ़ना इतनी ठंडी में, है ना। गर्मी की तो बात छोड़ो, मॉर्निंग दिसंबर की भयंकर ठंडी में ये आपको मोटिवेट रखती है, एनर्जेटिक रखती है कि नहीं हमें अशोक सर के साथ पढ़ना है। आप जगते हो, मोबाइल डेटा बचा के रखते हो, पेन कॉपी के साथ रेडी रहते हो, आंसर करते हो। 2-4 क्वेश्चन गलत हुए कोई बात नहीं यार, सीखे ना, अब तो गलत नहीं होगा। एक सवाल पढ़ लिए मतलब उसके जैसे कई सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलो, और कुछ सवाल है पूछना है सर? हाँ, एक करा सर PDF आज मिलेगा ना? हाँ, इसका रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम में जो जुड़ा है उसको मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐप में नहीं लगा हुआ। जो PDF ऐप में लगा होता है उसे मैं शेयर नहीं करवाता हूं, और जो नहीं लगा होता उसे शेयर करवाता हूं। ठीक है, कल सुबह 9 बजे याद रखना, लिख लो कॉपी पे, टेस्ट देना है ऑफलाइन मोड में। अपनी कॉपी पे सॉल्व करोगे, उसी पे आंसर शीट बनाओगे, और मुझे देखना है कि आपका तरीका कैसे है सॉल्व करने का, आंसर शीट बनाने का, है ना। गुड मॉर्निंग, शाह आलम अंसारी कह रहा है गुड मॉर्निंग सर जी। चलो गुड मॉर्निंग है अंसारी जी।
रानी कुमारी, लवकुश, रंजना, क्लास बहुत मजेदार था सर। एक लड़का कहा सर जी आपकी क्लास के लिए हॉट स्पॉट लेकर आया हूँ। हाँ, किसी दिन हेलीकॉप्टर लेकर हम भी आएंगे, ये हमारा भी सपना है तुम लोग के शहर में, है ना, जब खुद की होगी। सर जी आज क्यों लेट आए, रंजना कह रही है। अच्छा सवाल है। चले गए थे बाहर तो कुछ लोग पकड़ के चाय पिलाने लगे। नहीं नहीं नहीं, अब क्लास फिर भी आते 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 लेट हो गया। रागिनी कह रहे सर बहुत अच्छा क्लास। ठीक है, देखो कुछ बच्चे पूछ भी लेते हैं, उसी मजाक मजाक में पूछ लेंगे सर क्यों लेट हो गया। ये कोई बात नहीं, तुम लोग यार फैमिली है हम लोग, आप घर से फील करते होंगे कि नहीं अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं। कभी आपको ये एहसास नहीं हुआ होगा कि हम जितना मजा आपको ऑफलाइन कोचिंग में नहीं आया होगा उसका कई ज्यादा गुना आपको यहाँ पे आ रहा होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपको चीजें दी जाती हैं, नाम के लिए नहीं होता 10 मिनट का वीडियो है चलो बस हो गया। कोई वीडियो देख लेना, जितने वीडियो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे मजा नहीं आएगा तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। 10 मिनट के लिए नाम थोड़ी ना करना है, एक सवाल ले जाओ हो गया। पढ़ाते हैं आप लोग को दिल से, आप लोग छोटे भाई और बहन की तरह हैं, सिस्टर ब्रदर की तरह, इसलिए उस चीज को आप बनाए रखेंगे और उसका फायदा लेंगे अपने एग्जाम में, है ना। बाकी आप कोई एग्जाम दोगे आपको ये काम करेगा क्लास, कोई एग्जाम, एक दो क्लास की बात नहीं है, बहुत सारे क्लासेस के लिए ये बेनिफिट्स है। अभी आप जॉब के लिए जब तैयारी करोगे तो इसीलिए कहता हूँ नोट्स बनाए रहो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, काफ़ी ज़्यादा का। ठीक है, तो चलिए आपका कमेंट, आपका प्यार दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे कल की क्लास में सुबह 7 बजे, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है।